नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है किसी की बातों में आकर अपने घर की सुख शांति भंग ना करे। तो कहानी शुरू करते हैं। माफ करना बुआ जी, इंसान की छोटी सोच और पैर में मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देता। कावेरी जी सुबह चाय पीते हुए बोली, अपूर्वा बहू, थोड़ा तेज हाथ पैर चलाओ, जल्दी से काम निपटा कर तैयार हो जाना। आज तो उज्जवल की बुआ जी आ रही हैं। और हाँ, ढंग की साड़ी पहनना। हमारी ननद यानी कि बुआ जी बहुत हाई फाई हैं, बड़ा रईस और नामचीन खानदान है उनका। अपूर्वा ने हामी भरी और बोली, अरे मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब काम टाइम से निपटा दूंगी। और झट से साफ सफाई करके भोजन की तैयारी कर बुआ जी के आने से पहले अपूर्वा सज धज कर तैयार हो गई। घड़ी की तरफ देखा तो 2 बजने वाले थे। हे भगवान, आज तो वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। सुबह से घर की साफ सफाई खाना पीना करते करते टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला कि तभी डोरबेल बजी। तभी कावेरी जी बोली, अपूर्वा बहू, दरवाजा खोल, लगता है बुआ जी आ गईं। कावेरी जी की ननद उम्र में उनसे बड़ी थीं, तो उन्होंने पैर दबाकर आशीर्वाद लिया। वैसे बुआ जी बड़ी हाई फाई थी, लेकिन सोच आज भी पुराने जमाने की थी। कावेरी जी को देख अपूर्वा ने भी उनके पैर दबाकर आशीर्वाद लिए। खुश रहो बहू, तुम्हारी शादी में तो आ नहीं पाई, इसीलिए कावेरी के बार बार बुलाने पर आ गई। सोचा कुछ दिन भाई के यहाँ रहना भी हो जाएगा और नई नवेली बहू से मिलना भी। बुआ जी की बात सुनकर अपूर्वा हल्के से मुस्कुराई। बुआ जी बोली, कावेरी, तेरी बहू तो सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है, सुना है खूब पढ़ी लिखी भी है। हाँ हाँ दीदी, वैसे भी मुझे तो अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बीबी ही चाहिए थी। सही कह रही हो कावेरी। अच्छा तो दीदी, आप हाथ मुंह धोकर भोजन कर लीजिए। वैसे भी 2 बजे हैं और आप लंबा सफ़र तय करके आई हैं, तो भूख भी लगी होगी। बुआ झटपट हाथ पैर धुलकर खाना खाने बैठ गई। अपूर्वा ने भोजन परोसा। अपूर्वा रसोई के काम में बहुत होशियार थी। उसे कुकिंग का बहुत शौक था। विविध प्रकार के पकवान बनाए थे उसने, और सब बुआ जी के स्वाद के हिसाब से। बुआ जी बने पकवान को बड़े ध्यान से देख रही थी और बोली, बहू, सब घर पर बनाया है या बाहर से ऑर्डर किया है? तभी कावेरी जी ने कहा, नहीं दीदी, मैं जानती हूँ आप बाहर का खाना नहीं खाती। बहू ने सब कुछ घर पर ही बनाया है। हाँ, पर आजकल की पढ़ी लिखी बहुओं को खाना बनाना कहाँ आता है। दीदी आप चक्कर तो देखो, अपूर्वा बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। और सच में भोजन इतना स्वादिष्ट था कि बस उंगलियां चाटते रहो। उन्होंने अपूर्वा की खूब तारीफ की और सगुन भी दिया। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मन तृप्त हो गया। बहू, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। कुछ देर बाद सबके भोजन करने के बाद अपूर्वा ज्यों ही खाना खाने बैठी कि तभी बुआ जी ने टोका, ये क्या बहू, खाना खाने से पहले सास के पैर दबाते हैं? क्या यह क्या यह भी नहीं सिखाया तेरी माँ ने? मेरी बहुएं तो आज भी मैं कहती हूँ तभी खाना खाने बैठती हैं, और पैर दबाए बिना तो कभी खाना नहीं खाती। तुम तो ज्यादा पढ़ी लिखी हो, इन सब बातों को कहाँ समझोगी। अपूर्वा को बहुत तेज भूख लगी थी, क्योंकि 3 बजने को आए थे। सुबह से काम कर कर के थक गई थी, लेकिन फिर भी सास के इशारा करने पर उसने बुआ जी के पैर दबाए। और जैसे ही उठने लगी कि कावेरी जी ने कहा, अपूर्वा बहू, जाओ जल्दी से खाना खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। सासू माँ की सुनकर सासू माँ की बात सुनकर अपूर्वा खाना खाने चली गई। खाना खाने बैठी ही थी कि कान में आवाज आई, कावेरी, तुम बहू को इतना छूट मत दो, उससे रोज पैर दबाया करो, नहीं तो एक दिन तुम्हारे सिर पर तांडव करेगी। अपूर्वा बुआ जी की बात सुनकर मन महसूस कर रह गई। एक दिन कावेरी जी बाहर गई हुई थी। उनके पीछे बुआ जी अपूर्वा के कान भरने लगी, बहू, तुम तो पढ़ी लिखी हो, ये साड़ी वाड़ी क्यों पहनती हो? हमारे यहाँ तो बहुओं को पूरी आज़ादी है। मैंने तो हर प्रकार से छूट दे रखी है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं कावेरी से। कावेरी जी के सामने कुछ और उनके पीठ पीछे कुछ और।
अपूर्वा को उनका यह गिरगिट जैसे रंग बदलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपूर्वा पढ़ी लिखी और समझदार थी। वह समझ गई कि बुआ जी उसके उनके हंसते खेलते परिवार में फूट डालने का काम कर रही हैं। उसने कहा, नहीं बुआ जी, मम्मी जी ने मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। मुझे साड़ी पहनना पसंद है, इसीलिए मैं पहनती हूँ। 2-3 दिन तक उनका यह सब नाटक चलता रहा। बात बात में टोकना, गलतियां निकालना, हर बात पर गिरगिट की तरह रंग बदलना। अपूर्वा को उनका दोहरा चरित्र समझ ही नहीं आ रहा था। उसने उज्जवल से इस बारे में बात की। उज्जवल ने बड़े प्यार से समझाया, अपूर्वा, मेरी बात ध्यान से सुनना। बुआ जी तो उम्र में बड़ी हैं और 4 दिन के लिए आई हैं, तो इसको इग्नोर करने में ही फायदा है, वरना बेमतलब घर में कलेश होगा। वैसे भी मम्मी ने तो इतने दिनों से कभी कोई शिकायत नहीं की, तो उनकी बातों का बुरा मत मानो। उज्जवल के समझाने पर अपूर्वा बोली, आप सही कहते हैं, पर बुआ जी दिन भर मम्मी जी के कान भरती रहती हैं। अपूर्वा, बुआ जी का तो स्वभाव ऐसा ही है, पर तुम तो समझदार हो ना, छोड़ो इन सब बातों को। कुछ दिन ये सब चलता रहा। एक दिन सुबह सुबह बुआ जी कावेरी जी से बात कर रही थी। देखो कावेरी, तुम तो बड़ी भोली हो, बहू की लगाम जरा कस कर रखोगी तो अच्छा होगा, वरना भैया के जाने के बाद तुम तो बिल्कुल अकेली हो। पता नहीं कब बहला फुसला कर उज्जवल को अपने बस में कर ले और तुझे वृद्धा आश्रम छोड़ आए। वैसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी बहुएं ऐसी ही होती हैं। ऐसे लोगों को घर में सास ससुर नहीं चाहिए। मैंने कई घरों में देखा है। और तुम्हारी बहू के चेहरे पर तो चालाकी साफ नजर आती है। मुझे नहीं लगता उसको तुम्हारी कुछ पड़ी है। अरे, 4 दिन से देख रही हूँ, कभी हमारे पास बैठकर क्षण भर के लिए बात तक नहीं की। रात हुई नहीं कि कमरे में जाकर सो गई, कभी पैर तक नहीं दबाए। ये क्या खाक सेवा करेगी? अपूर्वा चाय पूछने आई थी, लेकिन बुआ जी की बात सुन वह बाहर ही खड़ी रही। इतने दिनों से वह चुप थी, लेकिन आज उसे समझ आ गया कि अगर वह चुप रही तो उसके घर को बिखरते समय नहीं लगेगा। उसने अंदर आकर कहा, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने छुपकर आप लोगों की बात सुनी। बुआ जी, आप घर की बड़ी हो। हमारे हंसते खेलते परिवार को देख खुश होने की बजाय आप हमारे घर में फूट डालने का काम कर रही हैं। हाँ मम्मी जी भोली हैं, लेकिन मैं तो चालाक हूँ। इसीलिए एक बात कहना चाहती हूँ बुआ जी, माफ़ करना, लेकिन इंसान के कपड़े नहीं, उसकी सोच स्टैंडर्ड होनी चाहिए। छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। कावेरी जी कुछ कहने के लिए मुंह खोली ही थी कि अपूर्वा फिर से बोली, मम्मी जी सच बताइएगा, क्या मैं आपको प्यार नहीं करती? लेकिन बुआ जी, जब से आई हैं आपकी शिकायत मुझसे करती हैं और मौका मिलते ही मेरी शिकायत आपसे करती हैं। मेरा यह खुशियों से भरा छोटा सा परिवार, लेकिन अब इसमें बुआ जी कलेश खोलकर ही अपने घर जाएंगी। अपूर्वा के मुंह से यह सारी बातें सुनकर बुआ जी एकदम खिसिया गईं। फिर बोली, अरे बहू, कल सुबह ही मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। तभी पीछे से उज्जवल आया और बोला, अरे बुआ जी, आप रहने को तो 1 महीने रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसी बातें मत करिए। मैं और अपूर्वा दोनों मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, उनके बिना हमारी दुनिया कुछ भी नहीं। लेकिन बुआ, आपके कान भरने से मम्मी या अपूर्वा दोनों में से किसी का भी व्यवहार बदल गया तो मेरा हंसता खेलता परिवार चौपट हो जाएगा, और यह मैं बिल्कुल नहीं चाहता। दोस्तों, हमारे जीवन में
हम भी बुआ जैसे कई लोगों से मिलते हैं जिनका काम ही होता है लोगों के घर तोड़ना। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपूर्वा की तरह समझदारी से काम लेते हैं या लोगों की बातों में आकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें और ऐसी ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी सुनते रहें।